बीआरएस का फॉर्मेट नोट करिए सब लोग। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल लिख लीजिएगा। जिन जिन आइटम्स से, जिन जिन ट्रांजेक्शन से आपके पासबुक की वैल्यू बढ़े उसको ऐड करेंगे, जिनसे जिनसे घटे उसको हम क्या करेंगे, लेस। तो यहाँ पे देखिए चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशू कर दिया गया है लेकिन अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया, यानी आपका पासबुक से बैलेंस कम नहीं हो रहा है जबकि कैश बुक से कम हो गया, तो इसका मतलब पासबुक में बढ़ रहा है बैलेंस, इसलिए ऐड में डाल दिया। दूसरा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है। तीसरा, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है। अदर इनकम रिसीव थ्रू बैंक, बैंक में यानी आपके खाते में कहीं से और इनकम आई है, कमीशन आया है, डिविडेंड आया है, इंटरेस्ट आया है, वो सब ऐड में जाएंगे। चेक पेड इनटू बैंक बट omitted to entered in cash book, entered in cash book। Any wrong credit given by bank, given by bank in पासबुक, किसी तरह से गलत क्रेडिट हो गया है। अरे गलत क्रेडिट हो जाए चाहे सही क्रेडिट हो उससे मतलब नहीं, तुम्हारा पासबुक में पैसा तो बढ़ रहा है ना, अभी तो बीआरएस में लाना है। ये हो गए आपके ऐड वाले आइटम। नेक्स्ट लेस वाले आइटम पे चलिए। लेस वाले आइटम पे चेक डिपॉजिटेड, बैंक में चेक लगा दिया है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक लगा दिया बैंक में लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन कैश बुक में तो आपने दिखा दिया होगा कि आपके पास पैसा आ गया, तो इससे क्या होता है, पासबुक कम हो रहा है ना। भैया चेक डिपॉजिट किया बैंक में लेकिन अभी तक आपका चेक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन आपने चेक डिपॉजिट किया होगा कैश बुक में उसी दिन लिख दिया होगा ना चेक रिसीव, तो इससे तो आपका पासबुक कम हो रहा है, तो इसलिए लेस में चला जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, अब इन सारी चीजों का उल्टा करते चलो, डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, पेमेंट डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड या पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर, डिसऑनर हो गया, आया ही नहीं आपके अकाउंट में पैसा।
बैंक चार्जेस या अदर चार्जेस भी लिख सकते हो, एंड कमीशन, एंड कमीशन, check issued but omitted to be recorded, to be recorded in cash book. लास्ट वाला, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, any wrong debit given by bank, any wrong debit given by bank, any wrong debit given by bank. ठीक है, आप मतलब सबसे लास्ट में लिख लीजिए क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हम लोग चले किससे थे, कैश बुक से, तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, पासबुक की। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, कोई लोग बहुत अच्छा से इसका फॉर्मेट बना के ग्रुप पे डाल देना, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, लाइक दीपिका श्रीवास्तव जैसी राइटिंग अगर हो तो बना के ग्रुप पे डाल देना। चलिए, ओके। सबसे पहले ये भी लिख लीजिए, बार बार हम ये वर्ड यूज करेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ब्रैकेट में लिख लीजिए FAB, सॉरी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए ये पॉइंट बार बार मैं यूज करूंगा इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप समझ लो कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक यानी कि फेवरेबल बैलेंस है, तो पासबुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस किसको कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, याद रखिए इस चीज को। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, और पासबुक का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, पासबुक का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है ओवरड्राफ्ट, याद रखिएगा इस चीज को, ओवरड्राफ्ट। सर हमको कौन सा फॉर्मेट याद करना है बीआरएस का, आपको बीआरएस का जो मैंने भी फॉर्मेट दिखाया है उसी को याद करना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं याद करना है। उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो अभी हम आपको बताएंगे।
क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन नोट करो, नोट कराएंगे बहुत टाइम जाएगा। पहले तो क्वेश्चन पेपर्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद कराएंगे। पीसीएल बैकलॉग पेपर असिस्टेंट अकाउंटेंट 2020-2019। शायद हमारे पास क्वेश्चन पेपर देखोगे तो चीजें समझ आएंगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला तो करा दिया है। हाँ, विद रिस्पेक्ट द कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, with respect the concept of BRS, which of the following statement is correct? चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला कह रहा है a BRS is the process of reconciling cash column of the cash book and bank column of the cash book, तो गलत हो गया ये। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, there are three types of difference between the cash and passbook, namely timing, transaction and errors, कल ही मैंने बताया था थ्योरी वाले पॉइंट में। तीसरा कह रहा है ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस दैट इज ड्यू टू टाइमिंग। ओवरकास्टिंग नहीं, टाइमिंग वाला डिफरेंस दो है, एक इशू वाला और एक कौन सा, डिपॉजिट वाला। क्योंकि आप अगर चेक को डिपॉजिट करते हो तो 3 दिन बाद क्लियर होता है, इशू करते हो तो वो जब लगाता है तब उस दिन का जोड़ा जाएगा। तो टाइमिंग के सिर्फ दो मैटर है, ओवरकास्टिंग तो एरर वाला है। नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक इज सेम एज ओवरड्राफ्ट एज द पासबुक, गलत है। इसका मतलब जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, बी वाला है। नोट करने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन बैंक बन के आपको मिलेंगे, आप नोट मत करते रहिएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12, देख लो और लगाओ, खुद से फॉर्मेट दे दिया, जल्दी करो। 2 मिनट लगने चाहिए, 2 मिनट से 3 मिनट नहीं होना चाहिए, जल्दी करो भैया। 2 मिनट लगने चाहिए, 2 से 3 मिनट नहीं होना चाहिए। Favorable balance as per cash book 10,000 is starting. Favorable balance as per cash book 10,000. Check issued but not presented 3,000. Check deposited but not credited 4,000. पूछ रहा है what will be the balance as per passbook. आंसर भी लोगों के आने शुरू हो गए। श्रुति मिश्रा, गुंजन, दीपिका श्रीवास्तव, आयुष,
आ गया, देख लीजिए 2 मिनट का मैंने समय दिया था। 10,000 यहाँ पे दिया हुआ है। चेक इशू मैंने फॉर्मेट भी लिखवाया है। चेक इशू करने पे आपका पासबुक, चेक इशू करने पे कैश बुक में तो माइनस हो जाएगा, लेकिन पासबुक में कुछ नहीं होगा, यानी पासबुक बढ़ रहा है तो ऐड कर दो। चेक चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इससे क्या हो रहा है कि पासबुक आपका घट रहा है, कैश बुक बढ़ रहा है। 9,000 रुपए, आंसर भी यही है। यार इसके 2 क्वेश्चन मिले। ये क्वेश्चन है 63, ये हिंदी में दिया हुआ है। जब रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे दिया जब रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष यानी डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के साथ बीआरएस शुरू किया जाता है तो सीधे प्राप्त आय को जोड़ा जाएगा। यानी सुनो, मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। इसमें पहला ऑप्शन, इसमें इन्होंने पूछा क्वेश्चन में कि इन चारों में से गलत क्या है। ये नहीं पूछा कि इन चारों में से सही कौन है या क्या है, गलत पूछा है। पहला ऑप्शन जो है ये कह रहा है कि अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है और इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस। प्लस करेंगे, कंफर्म है, फॉर्मेट में भी लिखाया है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर आ जाओ दूसरे ऑप्शन पे। फिर कह रहा है जब रोकड़ बही यानी कैश बुक को रोकड़ बही बोला जाता है एज पर द कैश बुक, जब आपका फेवरेबल बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस हो, एक समाधान विवरण शुरू किया जाता है, बीआरएस स्टार्ट किया जाता है तो एक ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा किया गया चेक क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, इसको क्या करेंगे, ऐड या लेस, ऐड करेंगे। तीसरा कह रहा है जब रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष यानी डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो और बीआरएस स्टार्ट किया जाता है, जारी किए गए परंतु प्रस्तुत नहीं किए गए चेक को जोड़ा जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये सबसे पहले ही मैंने बताया था। फिर कह रहा है जब रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल से डेबिट बैंक के साथ बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो जमा किए गए किंतु संशोधित क्लियर नहीं हुए चेक को जोड़ा जाएगा। मतलब चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, उसको जोड़ा जाएगा कि लेस किया जाएगा, लेस किया जाएगा क्योंकि पासबुक घट रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। इन्होंने पूछा इन चारों में से गलत कौन है, तो गलत यही वाला ऑप्शन था। अब कुछ लोग इसमें सोच रहे हैं सर हिंदी में आएगा क्या पेपर, नहीं बेटा, वहां पे ऑप्शन होता है कि आप अपने क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं या हिंदी में। ये जिस बंदे का पेपर रहा होगा उसने इस क्वेश्चन को समझने के लिए इंग्लिश से कन्वर्ट कर दिया होगा, किसमें, हिंदी में, और हिंदी में कन्वर्ट करके उसने आंसर लगाया होगा। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है ना, इंग्लिश को तो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन बीआरएस के हो गए, और भी देखता हूं। ये with respect to feature of BRS which of the following statement is incorrect, मतलब BRS के जो फीचर्स हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। ऑप्शन नंबर पहला,
A regular reconciliation discourage the accountant to the bank from embezzlement of fund. सही बात है, अगर रेगुलर बीआरएस बनेगा तो चोरी नहीं होगी. दूसरा, एन अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक विल बी शोन अप बाय बीआरएस. अगर किसी बंदे को हमने चेक इशू कर दिया और जबरदस्ती उसको डिपॉजिट नहीं कर रहा है तो ये बीआरएस से पता चल जाएगा. तीसरा कह रहा है बीआरएस हेल्प इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल और ट्रू पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस. ये भी बात सही है. चौथा कह रहा है बीआरएस विल ब्रिंग आउट एनी एरर दैट मे हैव बीन कमिटेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द पासबुक. ये गलत है, क्योंकि बीआरएस का काम एरर बताना नहीं है. बीआरएस का काम सिर्फ डिफरेंस को मैच कराना है. अगर मान के चलो कि सपोज इस क्लास में मान लो अभिषेक सिंह है, अभिषेक सिंह को मैंने 1 लाख रुपए दिया कि ये लो अभिषेक 1 लाख रुपए, और इस 1 लाख रुपए को जो है तुम डिपॉजिट कर देना. और अभिषेक क्या किया, उस 1 लाख रुपए को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, चोरी करके भाग गए. तो क्या वो बीआरएस उसको फाइंड आउट कर सकता है? नहीं फाइंड आउट कर सकता. तो बीआरएस विल ब्रिंग एरर को फाइंड आउट नहीं करता, सिर्फ मिलाता है. तो ये चौथा वाला ऑप्शन गलत है. 4 क्वेश्चन हो गए बीआरएस के. फिर एक 5वां क्वेश्चन बीआरएस का देखिए, फिर हिंदी में पूछा हुआ है. जब रोकड़ बही के अनुसार, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक और फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस के साथ बीआरएस स्टार्ट किया जाता है, तो बैंक द्वारा लगाया गया लॉकर किराया, पहली चीज तो लॉकर रेंट क्या है, खर्चा है, इनकम तो है नहीं, तो इसको माइनस किया जाएगा. तो यहाँ पे कह रहा है घटाया जाता है. हाँ सही है. जब रोकड़ बही के अनुसार शेष डेबिट के साथ बैंक समाधान, यानी कि जब हम बीआरएस बनाते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक के, तो बैंक चार्जेस माइनस किए जाते हैं. हाँ बात सही है. जब बनाते हैं हम कैश बुक के बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ कह रहा है पासबुक में गलत डेबिट को, रॉन्ग डेबिट घटाया जाता है और रॉन्ग क्रेडिट को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है. हाँ सही है. जब रोकड़ बही के अनुकूल शेष यानी डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के साथ हम बीआरएस स्टार्ट करते हैं, तो रोकड़ बही में गलत क्रेडिट को घटाया, रॉन्ग क्रेडिट को घटाया जाता है, नहीं रॉन्ग क्रेडिट को जोड़ा जाता है. तो गलत डी वाला ऑप्शन है. अब याद रखना, क्वेश्चन पूछने का यूपीपीसीएल ने नया पैटर्न निकाल लिया है. वो ये नहीं पूछेगा इन चारों में से सही क्या है, वो पूछेगा इन चारों में से गलत क्या है. सही तो हर कोई बता लेता है क्योंकि फॉर्मेट रटा हुआ है, गलत क्या है वो बताना है. कितने क्वेश्चन हो गए बीआरएस के? 2020 13 सितंबर 2020 को पूछे गए जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर था, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन, यानी कि आउट ऑफ 75 5 क्वेश्चन डिवाइड बाय 75, यानी सॉरी अगर हम निकालें तो बीआरएस और बीओई से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है 75 में से, यानी कि 13% क्वेश्चन सिर्फ 2 चैप्टर से आ रहे हैं, बीओई और बीआरएस से. नेक्स्ट, ये 2019 का पेपर है. दूसरा लिंक भेज देंगे, अभी परेशान मत होइए. चलिए.
क्वेश्चन पूछा है 26 अपीयरेंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल कैश बुक बैंक कॉलम विद पासबुक। चार ऑप्शन दिया, पहला कैश बुक एंड नेट प्रॉफिट नो, क्रेडिटर लेजर विद डेटर लेजर नो, कैश बुक विद पेटी कैश बुक नो, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। आई क्वेश्चन नंबर 37, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 37। Raj Goyal has bank account in XYZ bank. According to his cash book, his bank balance on 31st March was 7340. He sent the check of rupees 3450 to his bank for collection, but check amounted to rupees 345 were not collected by the date. तो 345 का collect नहीं हो, check deposited but not collected. Out of the check issued by him toward payment, check इसने issue किया गया है payment for his debt, check of rupees 790 were not presented for the payment. 790 रुपए का चेक इशू किया था जो कि अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है। इन्होंने पूछा है what is the balance as shown by his bank passbook। 7340 plus 790 minus 345 7785। याद करिए, अभी जस्ट ऐसा एक क्वेश्चन आपने लगाया है, जस्ट ऐसा एक क्वेश्चन अभी आपने किया जो मैंने कहा था कि 2 मिनट में सॉल्व कर लीजिएगा। आई क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000, डिविडेंड ऑफ 2,000 वाज कलेक्टेड बाय द बैंक बट वाज एंटर्ड इन द कैश बुक एज रुपीज 200। 10,000 रुपए का आपका पासबुक का बैलेंस है, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस है। आपने कितने रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया था, डिविडेंड 2,000 रुपए का। डिविडेंड वाज कलेक्टेड बाय द बैंक बट वाज एंटर्ड इन द कैश बुक एज रुपीज कितना 200। तो कितने रुपए का आपने नहीं रिसीव किया है, 1800। तो लेस डिविडेंड रिसीव्ड 1800। सर आपने यहाँ पे लेस क्यों किया, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में बता रहा हूँ, नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ भैया।